हेलो स्टूडेंट्स। हमने पहले लेक्चर में गैमेटोजेनेसिस की स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में स्टडी कर लिया था। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद ही एक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। इसके अंदर इस स्पर्म के बारे में हम स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड टाइप ऑफ द मैच्योर स्पर्म्स इन एनिमल्स, इनके बारे में स्टडी करेंगे। द स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्म है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं। जैसे कि इसमें स्ट्रक्चर दिखा रखी है, अगले नेक्स्ट स्लाइड्स में हम बताएंगे कि इसके अंदर डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में ये पाया जाता है। कॉर्डेट्स के अंदर ये इसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी होती है इन कॉर्डेट्स और मैमल्स के अंदर। तो हमने जो ये डायग्राम बनाया है, ये मैमलियन स्पर्म का डायग्राम है। इसके अंदर अगर हम इसकी बात करें कि इसके अंदर फंक्शन क्या करता है ये स्पर्मेटोजोआ, तो इसके अंदर मेन फंक्शन जो इसका होता है वो जेनेटिक मटेरियल जो है मेल टू ओवम तक पहुंचाता है, या उस साइड तक इसको पहुंचाने का काम होता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर दो प्रिंसिपल पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है हेड एंड दूसरा होता है टेल। दिस इज द टू पार्ट्स ऑफ द स्पर्म। इसके अंदर अगर इस टेल के हेड को अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक्रोसोम और न्यूक्लियस में हम इसे डिवाइड करते हैं। और अगर हम टेल की बात करें तो इसके अंदर हम इनको चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें आता है नेक, दिस इज द नेक पार्ट, दिस इज द मिडिल पार्ट, this is the principal part and this is the end tail part and piece. तो this tail part is divided into 4 pieces. इसके अंदर नेक्स्ट अब हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हेड ऑफ स्पर्म की बात करेंगे, हेड की बात करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ हेड, हेड पार्ट जो है दो पार्ट से बना होता है, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। एक्रोसोम के स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर जो है वो सभी इनवर्टिब्रेट्स में या वर्टिब्रेट्स के अंदर अलग अलग होती है। और इसका मेन फंक्शन जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल कैरी करना एंड एक्टिवेशन ऑफ द ओवम, दो फंक्शन इसके हेड के होते हैं। जेनेटिक फंक्शन को अगर हम देखें तो इसके अंदर सारा का सारा न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम द मेल। और स्पर्म का जो हेड है ये एक तरह से बहुत बड़ा पार्ट होता है द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। इसके अंदर आगे का पार्ट, इसके अंदर कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। This is the cup shaped structure surrounded the nucleus is called acrosome. Acrosome की स्ट्रक्चर भी सभी एनिमल्स के अंदर अलग अलग होती है, स्पीशीज टू स्पीशीज वरी करता है। इस एक्रोसोम के अंदर जो मटेरियल होता है वो होते हैं पॉलीसेक्राइड, एक्रोसोमल पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जैसे कि गैलेक्टोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज। और इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इस के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलेज एंजाइम। और ये हाइड्रोलेज एंजाइम जो है जोनालाइसिन और एक्रोसिन, जिसे दो एंजाइम्स बोल सकते हैं इसके अंदर, हाइड्रोलिनेज एंड जोनालाइसिन और एक्रोसिन। ये फंक्शन करता है स्पर्म एंट्री इनटू द ओवम। ये लाइसिन का काम करता है, उसको घोलने का, उस ओवम की लेयर्स को घोलने का काम करता है। स्पर्म जो है इसके अंदर हर एक एनिमल्स के अंदर अलग अलग हो सकता है। स्पर्म एक्रोसोम जो है वो कोन शेप होते हैं, किसी के अंदर एक्सियल बॉडी और एक्रोसोमल कोन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत ही कम होती है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज द मेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर एक्रोसोम, और एक्रोसोम के दोनों तरफ बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो कि स्पेस कहलाता है। सेल मेम्ब्रेन के नीचे पेरी एक्रोसोमल स्पेस, और एक्रोसोम के नीचे और न्यूक्लियस के बीच की जो स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं सब एक्रोसोमल स्टेज। जहां पे एक्रोसोम एंड हो जाता है इसे बोलते हैं पोस्ट एक्रोसोमल रीजन। देन द स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू सेल मेम्ब्रेन, periacrosomal space, then acrosome, and then subacrosomal space, and then nucleus. This is the whole structure of the
head of the sperm. After that, this is the neck present below the nucleus. इसके बाद आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ टेल ऑफ स्पर्मेटोजोआ. टेल स्ट्रक्चर को हमने पहले ही बता दिया कि इसको हमने 4 भागों में बांट रखा है और इस स्ट्रक्चर को इस टेल की स्ट्रक्चर को हम एक्सोनीम और एक्सियल फिलामेंट कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं. दिस इज द टेल रीजन और इसको हम टेल और एक्सोनीम और एक्सियल फिलामेंट भी कह सकते हैं. ये जो पार्ट है, टेल पार्ट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है जिसकी स्ट्रक्चर सीलिया जैसी होती है, जिसमें आप सब जानते हैं कि यहाँ पे 9+2 का अरेंजमेंट होता है. तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर की अगर हम टीएस को देखें तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे दिस इज द एक्सोनीम. इसके अंदर एक्सोनीम बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सबसे आउटर पार्ट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. देन दिस इज द सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि डुप्लेक्स सिंगलेट्स पे प्रेजेंट होते हैं, सिंगल 2. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो हर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो 2 सब यूनिट्स का बना हुआ होता है, जैसे सब फाइबर ए एंड सब फाइबर बी. सब फाइबर ए एंड सब फाइबर बी. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं और सेंट्रल ट्यूब्यूल से एक रेडियल स्पोक से जुड़े होते हैं. जिस तरह से साइकिल का तार होता है, साइकिल का पहिया होता है, उसी तरीके से इसके अंदर ये रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं. ये स्पोक का हेड होता है. यहाँ पे ये स्पोक हेड है. दिस इज द रेडियल स्पोक. और इसके बाद 2 इसके अंदर यूनिट्स होती हैं जिसे हम कहते हैं इनर डायनेमिक आर्म एंड आउटर डायनेमिक आर्म. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सोनीम और द टेल. इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे एक डेंस इसके अंदर फाइबरस शीट प्रेजेंट होती है. इसी के चारों तरफ यहाँ पे एक फाइबरस शीट प्रेजेंट होती है. अब हम इस स्ट्रक्चर को अलग अलग पार्ट के एक्सोनीम की स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हुए इसे समझेंगे. इसके बाद पर हम आ रहे हैं इसके अंदर नेक पार्ट का. तो ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बताया गया है कि दिस इज द हेड, जो कि हमने अपनी स्टडी कर लिया. दिस इज द नेक रीजन. नेक रीजन के अंदर दिस इज द मिडिल पीस, दिस इज द प्रिंसिपल पीस एंड टेल रीजन. इसके अंदर अगर हम बात करें नेक की, तो नेक के अंदर ये बहुत ही छोटा पार्ट होता है और जस्ट बिलो द न्यूक्लियस और इस प्रिंसिपल पीस के बीच का एक पार्ट होता है नेक. नेक बहुत ही शॉर्ट पार्ट होता है और इसके अंदर एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जो कि सेंट्रियोल से बने होते हैं. 2 सेंट्रियोल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. दिस नेक रीजन इज हैविंग 2 सेंट्रियोल होते हैं और 2 सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड 1 इज डिस्टल सेंट्रियोल. राइट एंगल और जो दोनों के दोनों राइट एंगल में प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल. डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है ये एक्सियल फिलामेंट्स और स्पर्म टेल के फॉर्मेशन के लिए. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का कोई एक पर्टिकुलर एक्शन या फंक्शन नहीं पता है, लेकिन फिर भी इसे क्लीवेज, जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज की प्रोसेस आती है उसके अंदर ये डिवीजन में हेल्प करता है. इसके बाद आते हैं हम, तो नेक इज टोटली विद द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स की प्रेजेंस को ही नेक रीजन बोला जाता है. इसके बाद आते हैं हम मिडिल पीस जो है आफ्टर नेक. दिस मिडिल पीस के अंदर पूरा पावर हाउस, स्पर्म का पावर हाउस प्रेजेंट होता है. और पावर हाउस हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल का. तो इस मिडिल पीस के अंदर एक शीट प्रेजेंट होती है. दिस इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल शीट. इसके अंदर अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक्सोनीम की स्ट्रक्चर वही है, 9+2 अरेंजमेंट. और 9+2 अरेंजमेंट के ऊपर यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की शीट दिखाई है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल शीट. ये फिलामेंट के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल शीट प्रेजेंट होती है, जो कि हेलिक्स स्ट्रक्चर पे कॉइल्ड स्ट्रक्चर इसके ऊपर प्रेजेंट होती है. इन्हीं के ऊपर, इस एक्सोनीम के ऊपर ही एक डेंस फाइबर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं एसेसरी फाइबर्स. दीज आर द एसेसरी फाइबर. इसके अंदर डेंस फाइबर
एंड इसके अंदर अगर हम इस मिडिल प्रिंसिपल पीस की बात करें तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फाइबर शीट और एसेसरी फाइबर्स। तो मिडिल पीस और प्रिंसिपल पीस के अंदर एक ही डिफरेंस है, इसके अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल शीट प्रेजेंट होती है और यहाँ पे एक फाइबरस शीट प्रेजेंट होती है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एक हेलिक्स के रूप में दोनों तरफ पूरे एक्सोनीम को ये सराउंड करके रखता है हेलिकल रूप में, हेलिक्स के रूप में। और इसके अंदर ये पूरा का पूरा अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये इसके अंदर एटीपी से या एनर्जी से भरपूर होता है। ये पार्ट एनर्जी से भरपूर होता है और इसके अंदर कुछ एनिमल्स के अंदर अगर एक बार माइटोकॉन्ड्रिया को यूज कर लिया जाए या पावर को यूज कर लिया जाए तो वो स्पर्म खत्म हो जाता है। लेकिन मैमल्स के अंदर इसके अंदर ये रिन्यूड होती रहती है एनर्जी, क्योंकि ये मदर बॉडी के अंदर या मैटरनल बॉडी के अंदर भी ये जीवित रहता है। इसके अंदर मिडिल पीस एंड प्रिंसिपल पीस के बीच में एक स्ट्रक्चर, एक जंक्शन प्रेजेंट होता है। इस जंक्शन को बोलते हैं एनुलस और एनुलस के अंदर एक रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। दिस इज द एनुलस और इसके अंदर एक सेंट्रियोल, रिंग सेंट्रियोल जिसे कहते हैं, या जेनसेंस रिंग प्रेजेंट होती है। ये एक तरह से 3 से 4 nm डायमीटर का होता है और इसका फंक्शन जो है, इसका फंक्शन क्या होता है, बहुत ही क्लियर फंक्शन नहीं है, फिर भी इसका फंक्शन जो कि स्टडी किया हुआ है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्प्लेसमेंट को रोकता है। मींस यहाँ से यहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया गमन ना कर ले, इसीलिए इसको रोकता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को कौन रोकता है? सेंट्रियोल, रिंग सेंट्रियोल और जेनसेंस रिंग। इसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल पीस। इसकी स्ट्रक्चर हमने पहले भी बता चुके हैं कि इसके अंदर 2 फाइबर शीट, जहाँ पे मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल शीट प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रिंसिपल पीस के अंदर यहाँ पे फाइबर शीट प्रेजेंट होती है। और फाइबर पीस के अंदर ये पूरी ओरिएंटेड होती है 2 लॉन्गिट्यूडनल कॉलम्स में। 2 लॉन्गिट्यूडनल कॉलम्स इसके प्रेजेंट होते हैं जो कि पूरी टेल के ऊपर ये इस तरह से इसकी फॉर्म करते हैं। होल लेंथ के अंदर ये प्रेजेंट होती है 2 लॉन्गिट्यूडनल शीट्स, इसको सराउंड करके रखते हैं। इसके बाद आते हैं हम, इसके बाद आते हैं हम एंड पीस ऑफ द टेल रीजन। इस एंड पीस के अंदर अगर हम बात करें तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टेल, और क्योंकि ये एकदम पतली होती जाती है लास्ट तक, इसीलिए इसका अरेंजमेंट तो 9+2 अरेंजमेंट ही रहता है, लेकिन इसका अरेंजमेंट एट द टिप ऑफ दिस टेल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है इस नंबर इन फाइबर्स का, और ये सिंगल सब फाइबर्स में प्रेजेंट हो जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एकदम ट्यूबुलर हो जाता है, पॉइंटेड हो जाता है, इसीलिए इसका 9+2 अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द टेल। इसके बाद हम आते हैं द फंक्शन ऑफ द स्पर्मेटोजुआ। जैसे कि हम पहले बता ही चुके हैं, 2 फंक्शन होते हैं, पैटर्नल जेनेटिक डवरी को कैरी करना और टू एक्टिवेट द ओवम, ओवम को एक्टिवेट करना। इसके बाद आते हैं हम टाइप ऑफ स्पर्म, स्पीशीज टू स्पीशीज वरी करते हैं। इसके साइज में भी अगर हम देखें तो 0.01 mm इन द एम्फियोक्सिस प्रेजेंट होता है, और लार्ज जो होता है वो 2.25 mm जो कि प्रेजेंट होता है टोड के अंदर। तो स्मॉल से स्मॉल, स्पीशीज टू स्पीशीज बड़ा वरी करता है। स्पर्म का जो हेड है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो पर्टिकुलर स्पीशीज के साथ ही होगा। इसके बाद आते हैं इसके अंदर इसकी शेप जो है, जैसे हम पहले बता चुके हैं कि इसके अंदर डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे कि स्पेरोडिकल शेप होता है जो कि टीलियोड स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट होता है। रॉड और लेंस शेप अगर हम देखें तो एम्फीबियंस के अंदर प्रेजेंट होता है। स्पून शेप जो है मैमल्स में प्रेजेंट होता है, और हुक शेप जैसे कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, हुक शेप ऑफ दिस
is present in the mouse. So different shape of the sperm. These are species specific and structure present in different animals. अगर देखें स्पर्म की टाइप, तो अगर हम स्पर्म की टाइप को देखें तो दो तरह के प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोआ और नॉन फ्लैजिलेटेड. मींस एब्सेंस ऑफ टेल इज आर नॉन फ्लैजिलेटेड, जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, जैसे कि स्ट्रक्चर में दिखाया जा रहा है कि इसके अंदर फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है, इसके अंदर फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है, स्कैलिसिस के अंदर फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है. तो ये स्पर्मेटोजोआ कैसे हुए? नॉन फ्लैजिलेटेड, जिसके अंदर फ्लैजिलिस. दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्कैलिसिस एंड क्रैब. दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्लैजिलेटेड स्पर्म. ये फ्लैजिलेटेड स्पर्म किसी एनिमल के अंदर, जैसे कि टोडफिश और ऑपेसम के अंदर, ये जो फ्लैजिला हैं ये दो भी हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोआ. तो दीज आर द स्पीशीज स्पेसिफिक. एनिमल्स टू एनिमल्स इनकी स्ट्रक्चर एंड शेप वरी करते हैं. दिस इज ऑल ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. एंड नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी गैमेटोजेनेसिस, जो कि फीमेल के अंदर पाई जाती है. दिस इज कॉल्ड एज oogenesis. तो हम oogenesis की स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. थैंक यू.